चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि इसके इतर जिनपिंग की सेना उस जंगी मिशन पर काम कर रही है जिसने पेंटागन से लेकर पूरे यूरोप के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो चीन एक बड़े जंग की तैयारी में है और इस जंग के लिए वो लगातार अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसके लिए 24 घंटे चीन में घातक हथियारों का निर्माण हो रहा है। आज की तारीख में चीन की तैयारियां अमेरिका से तेज हैं और जो ये साफ दर्शाती हैं कि चीन अब खुद को सुपर पावर की रेस में अमेरिका के बराबर मान रहा है। आखिर क्या है जिनपिंग का वो जंगी प्लान और कैसे चीन ने तेज कर दी है सुपर पावर की रेस, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम, जहां दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका लेकर आया, वहीं ट्रंप की टैरिफ नीति से एक नया डर उपजा है। डर एक नया वॉर फ्रंट खुलने का। ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ पूरी दुनिया जहां उनसे नरमी की अपील कर रही है, तो वहीं जिनपिंग के तेवरों से साफ हो गया है कि वो ना तो अमेरिका के सामने झुकेंगे और ना ही उसके मंसूबों को कामयाब होने देंगे। यही वजह है कि जिनपिंग एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जिसका मतलब साफ है, अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी। विक्ट्री डे परेड के माध्यम से चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रमाण देना चाहता है। साथ ही अमेरिका की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि चीन भविष्य की जंग के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन में तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण चल रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि चीन की यह तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भविष्य में संभावित युद्ध को लेकर है, जिसने पेंटागन में टेंशन का मीटर अप कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी साफ कर दिया है कि अगर चीन जंग की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जिनपिंग का सपना दुनिया का सुपर बॉस बनने का है। ऐसे में वो लगातार पीएलए को मजबूत बनाने की कोशिशों में लगे हैं। साथ ही सेना को जंगी तैयारी करने का निर्देश दे रहे हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबमरीन वॉरशिप की तैनाती की तैयारी चल रही है। हथियारों की तैनाती के लिए समंदर की मैपिंग का काम किया जा रहा है। चीन की सारी तैयारियां भले ही अमेरिका को चुनौती देने के लिए हो, लेकिन अगर दोनों सुपर पावर में ये तल्खियां जंगी रूप लेती हैं, तो एशिया में एटमी महाविनाश की वो चिंगारी उठेगी जिसकी तपिश में पूरी दुनिया का जलना तय है। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि अभी जो तनाव की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है कि ये कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यूरोप में जो युद्ध हो रहा है और विशेषकर ताइवान पर जो खतरा है युद्ध आक्रमण करने का खतरा हमेशा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, और यदि वो करता है तो वो युद्ध जो होगा वो बहुत ही घातक और खतरनाक होगा। जिस तेजी से चीन अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है और विक्ट्री डे परेड को ऐतिहासिक बनाने में लगा है, उससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि जिनपिंग के दिमाग में अब जंग वाली खिचड़ी पक रही है, और उसका पुख्ता प्रमाण है चीन के सैन्य हथियार कारखानों का 24 घंटे चलते रहना। चीन की तैयारी ऐसी है कि वो युद्ध के दौरान हथियारों की कमी न झेले, उसको हथियारों की कमी ना हो, और अगर हो भी तो वो चुटकी में नए हथियार बना सके। और इसीलिए चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में शेनयांग शहर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से हथियारों के निर्माण में लगी हैं।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ तेजी से नए हथियारों का निर्माण कर रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से 230 गुना ज्यादा है। चीन के शिपयार्ड दुनिया के 63% जहाज का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। वहीं चीन के मुकाबले अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका में लापरवाही और सुपर पावर होने का घमंड भरा हुआ है। अमेरिका में अब हथियार बनाने में बजट के दिक्कतें आ रही हैं। लाल फीताशाही काफी ज्यादा हो चुकी है और देश को सप्लाई चेन की दिक्कतों से भी जूझना पड़ रहा है। अमेरिका के कई फाइटर जेट प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अवैक्स सर्विलांस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और अटैक पनडुब्बी प्रोजेक्ट सालों की देरी से चल रहे हैं। ऐसे में चीन की तुलना में अमेरिकी रक्षा उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा पिछड़ती दिख रही है। यही वजह है कि अब दुनिया में नए सुपर पावर की रेस तेज हो रही है, जिसमें चीन एक बड़े प्लेयर के तौर पर खुद को देख रहा है। ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर किया है और इसी का फायदा उठा रहा है शी जिनपिंग। चीन उठा रहा है कि जब नेटो और उसके जो अमेरिका के जो सहयोगी देश जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में चीन का यह प्रयास है कि वो अपने एलाइज को, विशेषकर पुतिन और अब वो जो नॉर्थ कोरिया के आ गए हैं, फिर ईरान है, पाकिस्तान है, इन सबको इकट्ठा करके वो एक अपना संगठन तैयार रखे, ताकि यदि जब लड़ाई हो पैसिफिक में तो वहां पर चीन की स्थिति मजबूत हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चीन और अमेरिका में ये तनातनी बढ़ी तो फिर ये कभी भी सैन्य संघर्ष का रूप ले सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा, जो इतना भयावह होगा कि कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।